गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन दे रखे हैं 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन। इन सवालों को हल करने के लिए हम दिए गए फॉर्मूलों का यूज करेंगे और ध्यान रखना हम समाकलन उसी तरह का करेंगे जो फंक्शन आपका इंडिपेंडेंट हो। फंक्शन इंडिपेंडेंट होगा तो हम उनमें डायरेक्ट इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन देखते जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज हो रहा है। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले का ए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है। ये लिखा है एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब रूट। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 1/3 dx। अब देखिए आपने ये फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा, a की पावर n की पावर n, इसको आप लिख सकते हैं a की पावर n। तो सिमिलरली इसमें भी देखो क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 dx। अब देखिए इसमें आपका जो पहला फॉर्मूला दिया गया है x की पावर n, इसका आप उपयोग करेंगे इसमें। तो देखिए क्या कहता है फॉर्मूला आपका, ये x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। तो ये वैल्यू आ जाएगी x की पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस में c। तो ये आ जाएगी वैल्यू 3/5 x की पावर 5/3 प्लस में c। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन बी। देखो बी में क्या कह रहा है, e की पावर 3x dx। देखिए आपने e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है। लेकिन देखो आपने डिफरेंशिएशन किया था, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई में लेते थे। अब इसमें जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको आप किस में लोगे, डिवाइडेशन में। इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में तो क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में होता है, और इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये डिवाइड में होगा। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, e की पावर 3x और x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसके डिवाइड में ले सकते हैं, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी। इसमें देखो क्या कह रहा है, 1/2 की पावर x dx। डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर 3 यूज करेंगे। a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 1/2, और यहाँ पर क्या दिया गया है x। तो a की जगह आपको सिर्फ क्या पुट करना है, 1/2। तो देखिए आपका इसका आंसर आएगा 1/2 की पावर x अपॉन log e बेस 1/2 प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 डी में देखिए क्या कह रहा है, डी में आपको दिया गया है a2 log ax dx। तो सबसे पहले देखिए इस 2 को क्या करेंगे, आप ऊपर ले जाएंगे इसे। आपने 11th क्लास में log पढ़े होंगे, तो ये आ जाएगा a log x की पावर 2 dx। अब देखिए आप जानते हैं फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, x स्क्वायर dx, और इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट नंबर का। तो क्या होगा आपका, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस में क्या आएगा c। तो ये आ जाएगा x की पावर 3/3 प्लस में क्या आ गया आपका c। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आपको 3 फंक्शन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और तीनों देखिए इंडिपेंडेंट है। और जब इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है तो ध्यान रखना आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले उनको आप क्या करोगे, इस फॉर्म में लाओगे।
इंटीग्रेशन वाली फॉर्म है जिसमें आप डायरेक्ट उसको सोल्व कर सकते हो। तो देखिए पहला जो दिया गया है इसको आप क्या कह रहे हैं, 5 आपका कांस्टेंट है, तो ये आ गया 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर x। ठीक है, तीनों फंक्शन इंडिपेंडेंट है। अब आप डायरेक्ट इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो। 5 कांस्टेंट है, ऐड किया जाएगा, cos का क्या होगा sin x माइनस 3 साइन का क्या होगा माइनस cos x प्लस 2 tan स्क्वायर x का क्या होगा tan x प्लस में क्या आ गया c। तो फाइनली वैल्यू आ गई आपके पास 5 sin x प्लस 3 cos x प्लस 2 tan x प्लस में क्या आ जाएगा c। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आप थोड़ा सा ये देखिए कि फंक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है, फंक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है। जो भी एलिमेंट्स आपको इसमें दिए जाएं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आप इनको सबसे पहले सेपरेट कीजिए। एक्स स्क्वायर को इसके नीचे लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी एक्स माइनस ये क्या है 1/x स्क्वायर और ये हो गया आपका dx। अब देखिए फंक्शन सेपरेट हो चुका है और सेपरेट फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो देखिए इसको आप पहले क्या लिख सकते हो x की पावर 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर -2 और ये आ जाएगा आपका dx। अब देखिए आप जो पहला फॉर्मूला है उसका यूज कीजिए। आप क्या जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ देखिए क्या आएगा x की पावर -1 तो नीचे देखिए क्या आएगा -1 प्लस में क्या आएगा c। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर x की पावर -1 उसको आप लिख सकते हैं 1/x प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो देखिए डायरेक्टली इनके फॉर्मूले होते हैं, फंक्शन भी सेपरेट है, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन दोनों सेपरेट है और इंडिपेंडेंट दिए गए। तो आप देखो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला हो रहा है sec स्क्वायर x को आप क्या ले सकते हैं tan x और cosec स्क्वायर x का देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये देखो cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है माइनस का cot x प्लस में क्या आएगा c। तो आप डायरेक्ट देखिए sec स्क्वायर x की जगह आपने क्या लिखा tan x, cosec स्क्वायर x की जगह क्या लिखा माइनस का cot x और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखाई दे रहा है फंक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये फंक्शन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको सबसे पहले आप लिखेंगे 1 प्लस x, इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। ठीक है, अब देखिए आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई आप इसको करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 1/2 प्लस यहाँ पर x की पावर 1 है, दोनों पावर जुड़ जाएंगी तो क्या जाएगा x की पावर 3/2 dx। अब इसमें फॉर्मूला नंबर 1 का यूज करोगे आप डायरेक्टली, तो क्या आएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस में क्या आ जाएगा c। तो आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2/5
x की पावर 5/2 प्लस में क्या आएगा c। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अब देखिए, ये देखो फॉर्मूला ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया गया है, इसमें थोड़ा सा एक चीज का ध्यान देना, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। अब देखिए आपका फॉर्मूला था x की पावर n dx, तो ध्यान देना ये क्या है, x वेरिएबल है और डिफरेंशिएट भी क्या हो रहा है, वेरिएबल के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल, और इसका डिफरेंशिएट भी किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना ये और ये चीज सेम है। यहाँ पर x था तो क्या रहा है dx, यहाँ पर a है तो क्या है dA। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, फॉर्मूला फर्स्ट। तो देखिए फॉर्मूला फर्स्ट क्या कहता है यहाँ पर, अब देखो ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, ये क्या होगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, इसमें इसको a x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस में क्या जाएगा c। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। देखिए कभी भी इस तरीके के आपको यदि फॉर्मूले दिए जाए, क्वेश्चन दिए जाए, तो ध्यान रखना दोनों सेम है, x स्क्वायर और नीचे दिया है x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस 1। तो आप इन दोनों को सेम बनाएंगे, दोनों फंक्शन कैसे बनाओगे, सेम। तो सेम बनाने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस 1। तो आप प्लस 1 डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, एक आपने इसमें ऐड किया और एक आपने माइनस किया, फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ा है, फंक्शन चेंज नहीं हुआ है। अब देखो, अब आप इसको सेपरेट कीजिए, इसको इसके साथ सेपरेट करो, एक बार इसको इसके साथ। तो देखिए इसको इसके साथ करेंगे तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 1 माइनस ये क्या जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और ये आ गया आपका dx। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस इसका क्या होगा tan इनवर्स x प्लस में क्या आ गया आपका c, x माइनस tan इनवर्स x प्लस में क्या आ गया c। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है बेटा, cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस sin x। इसमें देखो आप ये देखना कि जो cos स्क्वायर x है, क्या उसको हम sin में चेंज कर सकते हैं, क्या सिंपलीफाई करके देखिए तो आप देखो इसको sin में चेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस sin x dx। अब देखिए आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार आप इसको ऐड कर देंगे और एक बार आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या जाएगा बेटा 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स बटे में कितना जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स से आपका साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा आपके पास 1 माइनस साइन एक्स dx। इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, 1 का क्या होगा x, sin x का क्या होगा माइनस cos x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस cos x प्लस में क्या आ गया आपका c। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप इनको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये जो फंक्शन है इंडिपेंडेंट नहीं है, sec x इस फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx। ये आ रहा है। अब देखो इसमें ध्यान देना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, sec स्क्वायर x, देखो इधर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और sec x और tan x, sec x और tan x का क्या होता है sec x। तो डायरेक्ट आप इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका तो क्या आ जाएगा आपका tan x, इसका क्या आ जाएगा sec x प्लस में क्या आ जाएगा c। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है बेटा पाई बाय 2 dx। अब देखो पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, dx का क्या होगा x प्लस में क्या आ जाएगा c। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अभी आपने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में यहाँ पर x स्क्वायर है, नीचे भी क्या था x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर -1 है, यहाँ क्या है +1। तो आप ध्यान रखना ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए ऊपर क्या चाहिए आपको +1, डायरेक्ट +1 तो आप लिख नहीं सकते, तो आप क्या लिखोगे इसमें x स्क्वायर +1 -1 देख लो वही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, देखो प्लस से माइनस कर जाएगा, बचेगा क्या -1, सेम वही आ रहा है। और बटे में देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर +1 और यह आ जाएगा आपका dx। अब आप इसको सेपरेट कीजिए, ये इसके साथ आएगा तो क्या आ जाएगा 1 -1 कितना हो जाएगा 2 बटे में क्या आएगा x स्क्वायर +1 dx। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x -2 कांस्टेंट है, अब देखो 1/x स्क्वायर +1, देखो 1/x स्क्वायर +1 या 1 + x स्क्वायर एक ही चीज होती है, क्या करोगे आप इसको tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। इसको आप नोट कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर है 12। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 12 में tan स्क्वायर x, क्या अपने पास tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन मौजूद है क्या? नहीं है। tan का तो है नहीं, लेकिन किसका है आपके पास sec स्क्वायर। क्या sec स्क्वायर और tan स्क्वायर में कोई रिलेशन होता है क्या? हमको देखो फॉर्मूला होता है आपका क्या, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है रिलेशन। तो आप देखो इसमें tan स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1। आप इसमें भी देखो क्या लिखोगे बेटा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब आप मुझे बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x माइनस x प्लस में क्या होगा c। अब देखिए cot स्क्वायर x का कोई आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, देख लो इधर cot स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया नहीं, लेकिन देखो ध्यान देना cosec स्क्वायर x का होता है। किसका होता है cosec स्क्वायर x का। और cosec स्क्वायर और cot में क्या रिलेशन होता है, cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। तो देखिए cot स्क्वायर x का क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर, cot स्क्वायर x बराबर होगा cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब देखिए cosec स्क्वायर x डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, क्या होता है माइनस का cot x। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस cot x माइनस x प्लस में क्या होगा c। इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 dx अपॉन 1 प्लस x माइनस 100x। तो देखिए दोनों नीचे संख्या दी गई है, अंडर रूट दी गई है। अगर ये संख्या ऊपर होती, ये संख्या है न्यूमरेटर में होती, तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए देखिए अब आप इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे परिमिकरण। और परिमिकरण करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट x से मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस x प्लस अंडर रूट x से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। अब देखिए आपका ऊपर वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान देना, ऊपर वाली वैल्यू को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1 प्लस x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2। नीचे आपको फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a प्लस b और a माइनस b। क्या कहता है फॉर्मूला, 1 प्लस x माइनस x, ये कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें आप फॉर्मूला लगाइए कौन सा, पहले नंबर। क्या कहता है फॉर्मूला, 1 प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1
प्लस x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, प्लस में क्या है c। तो आप इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ये आएगा 3/2, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2/3, 1 प्लस x की पावर 3/2 प्लस x की पावर क्या आएगा 3/2, और ये 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं 2/3, प्लस में क्या आ जाएगा c। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना 9.1 के हमने 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगर आपको इनमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या आए तो आप इन क्वेश्चन को मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9785009021। ओके, थैंक यू।